वेलकम बैक। और बात हो रही थी आईटी एक्सपर्ट, जो यंगेस्ट आईटी एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, सोनिया मुनव्वर और उनके वालिद साहब सैयद मुनव्वर अली। मुनव्वर भाई, बचपन से बहुत सोबर थी सोनिया या चुलबुली थी या कभी कोई शरारत वगैरह की इसके ऊपर मार पड़ी हो आपसे? हाँ नहीं, दरअसल मैंने कभी अपने बच्चों को मारा नहीं। अरे वाह। कभी नहीं मारा। हाँ, डांटा ज़रूर है, वो आंखों हाँ, की नज़र ही काफ़ी हाँ, होती थी। लेकिन मारा कभी नहीं, क्योंकि मैं ये इंसल्ट समझता हूँ बच्चे को। कहीं भी हो, जैसे बच्चे पेंसिल लेके दीवार पे लाइनें बनाते हैं, हाँ। तो ये नुक्तों और लकीरों का सफ़र होता है। अगर आप किसी बच्चे को मना कर दें हाँ। कि मत लिखो, मत करो ऐसे, तो वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा। और वो नुक्तों और लकीरों का जो सफ़र है ना, वही पढ़ना लिखना आगे बढ़ने का वो होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे लम्हात होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो वक्त गुजर जाता है, आपको सिर्फ याद आ जाती है। आज भी जो इस वक्त माएँ बैठी है मुझे देख रही हैं, उनके बच्चे भी कलर पेंसिल लेके और पेन लेके दीवारें गंदी करते होंगे। आप उस वक्त तो बहुत डांटते और मारते होंगे, आज आप याद करें तो आपको बड़ा क्यूट सा वो एक मोमेंट लगेगा। मेमोरीज होती हैं जो आपने अपने पास रखी हैं। करना आपने ये है कि अगर आप देखेंगे बच्चा, हर बच्चा करता है ना, लाइंस बना रहा है, चीज़ें बना रहा है, आप उसको एक नोटबुक दें और आप उसको कलर पेंसिल्स ला के दें। आप उसको जो है वो जो दूसरे कलर्स होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, वो ला के दें। वो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बनाएगा। ये भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिससे उसका दिमाग चलना तेज होता है। आप उसको डांटे नहीं, रोके नहीं, मारे नहीं, उसका रास्ता तब्दील कर दें, काम वही करने दें उसको। तो शरारती थी ये? जी, इस हिसाब से थी। लिखने नहीं पढ़ने का, ये दीवारों पे काम करने का, ये एक इनका ख़ास शौक़ है, वो जो आज भी है। वो ये है कि जितने भी गली में और मोहल्ले में बिल्लियां हैं, हाँ, जो ज़ख्मी हैं, उनको रेस्क्यू करती हैं, भूखी हैं, उनको खाना खिलाना, उनको पालना, किसी की ज़ख्म है उसको बाकायदा पट्टी कराना, अच्छा। डॉक्टर को बुलाना। एक डॉक्टर है जो आते ही रहते हैं। एक स्पेशल बिल्ली इनके पास है, उस पे उसके पैरों पर किसी ने गाड़ी चला, 2 पैर उसके पीछे के वो नहीं चल पाती। उसके लिए इन्होंने अमेरिका में फ़ोन किया, डॉक्टर को पूछा, उसने कहा मैं अभी यहाँ हूँ, आ जाऊँ, मैं व्हील चेयर बनाऊँगी उसके लिए। तो ऐसा ये बहुत काम। मैंने इनको कहा कि इसको टीवी पे ले आओ, इसको शो, कि नहीं अबू जी, फिर लोग जो है ना वो पीछे लग जाते हैं, और वो जो अपना काम है वो भी हमें ही करना पड़ता है। यानी कि वो उनकी जो बिल्ली भूखी है ना, ये रोज़ाना कोई 4-5 किलो मुर्गी का गोश्त डेली शाम को लाके उन बिल्ली, अच्छा वो बिल्लियाँ अपने अपने दरवाज़ों पे बैठे इंतज़ार कर रही होती हैं। ये हाँ, पूरा आप एक इदारा चला रही हैं बिल्लियों का। कह सकते हैं, लेकिन ये मैं अपनी मदद आपके तहत कर रही हूँ। 20 बिल्लियाँ तकरीबन अर्निंग करती हूँ, मेरी जो सैलरी होती है, इनकम होती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा मैं जानवरों के लिए, इनकी फलाह के लिए, ख़ास करके कैट्स, क्योंकि डॉग ज़ाहिर है वो अगर ज़ख्मी होते हैं तो अग्रेसिव होते हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कम से कम मैं डॉक्टर को ज़रूर कॉल कर दूँ कि डॉक्टर साहब ये जानवर ज़ख्मी है या बीमार है, तो क्योंकि मैं हाथ नहीं लगा सकती उसको, तो आप आके उसको ज़रा ट्रीटमेंट करते हैं। कम से कम मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ। और कैट्स क्योंकि छोटी होती हैं, तो बिल्लियाँ बहुत पसंद है? जी, बिल्लियाँ मुझे बहुत पसंद है माशाल्लाह। 2 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। अच्छा। मुझे गुस्सा आता है, ये बीमारी हो जाएगी फला, इसको हटाओ। और ये असल में जो डॉक्टर्स आते हैं मैं उनसे मशवरा लेती रहती हूँ, तो उन्होंने कहा कि जानवरों की कुछ बीमारियाँ होती हैं जो इंसानों को लगती हैं, सारी बीमारियाँ नहीं लगती। जैसे किसी को स्किन इन्फेक्शन है, नहीं लगता, तो खांसी नज़ला बुखार जैसे हमें होता है वैसे उनको भी होता है, तो इससे इंसानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो अभी कितनी बिल्लियाँ रखी हुई हैं आपने अपने पास? अभी घर में मेरे पास 10 कैट्स हैं। इसके अलावा गली मोहल्ले की भी जब मैं गेट खोलती हूँ तो सारी आ जाती हैं। हमारी अम्मी बाहर आ गई, अम्मी खाना देंगी अब हैं। मैं आप तो मदर होंगी उन सब बिल्लियों की। तो मैं भाई के साथ बाहर जाती हूँ तो हमारी जो गाड़ी मोटरसाइकिल का सिर्फ इंडिकेटर होता है, वो सुन के इतनी सारी कैट्स हमारे पीछे लगती हैं। वो असल में उनको खुशबू आती है। जानवरों के बारे में बात मशहूर है कि वो खुशबू आपकी जो है ना वो पहचानते हैं। सालों गुजर जाते हैं, आप बचपन से बुढ़ापे में आ जाएंगे, लेकिन वो जो आपके जिस्म की एक खुशबू होती है ना, वो अट्रैक्ट होकर आपसे महसूस होता है। असल में छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो एक कैट की फैमिली होती है, मदर होती है, 3-4 वो छोटे बच्चे उनको उनसे अलग कर देते हैं। और वो बच्चे इतने छोटे होते हैं कि वो रोड पे सरवाइव नहीं कर पाते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। कोई रिवर्स गाड़ी जा रही है तो टायर के नीचे आ जाते हैं। आइस में इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से उनको देखना छूट जाता है, वो गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, या बड़े जानवर जैसे कुत्ते वगैरह का शिकार बन जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है, मैं अगर ऐसा कोई कैट देखूँ खास करके छोटा, या तो उसको
ले आऊँ अपने पास या उसको उसकी मदर ढूंढने की कोशिश करूँ कहीं आसपास हो। या अच्छा सोनिया, बचपन में कभी शरारत की कोई ऐसी जिसके ऊपर मार पड़ी हो? शरारत इतनी खास तो खैर कोई नहीं की, अच्छा, मुझे मौका नहीं शक्ल से मिला। लग भी नहीं रही, शरारती बच्ची नहीं मौका लग नहीं रही मिला है। इतना खैर मौका नहीं मैं- मिला। मुझे सारे ये तो दिन वही बात हो गई, शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला। तो सोनिया को मौका नहीं मिला शरारत करने का ना, या मार खाने का। हाँ बस ये ज़्यादातर हमारे घर का माहौल ऐसा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा जल्दी उठाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो इस तरफ ज़्यादा खैर इतनी कोई ख़ास शरारतें छोटी मोटी होती थी। किसी की छोटी सब्जी तोड़ के ले आए गार्डन वार्डन में से, बस इतनी मतलब इस तरह की बैल बजा के भाग नहीं, लिए? बैल भी मेरा ख्याल है हमने नहीं वो भी नहीं ये भी बजाई? फिर कैसा बचपन रहा? हमारा बचपन होता साइकिल था चलाना जब बस तक ये अम्मा से जो है वो हफ्ते में 4-5 दफा कुटाई ना लग जाए। हमारे ऊपर वो बल्ला भी तोड़ा है, अपनी वो जो लॉन की चप्पल होती है 2 पट्टी वाली, वो भी तोड़ी है, और जो वाइपर होता है वो तो ज़रूर टूटता था, हर महीने एक नया आता था। और उसके बाद वो एक वो होता है खुजाने वाला ना वो भी टूटता था। और एक कहलाता था, आप लोगों को याद होगा 90s के और जो 80s के बच्चे हैं जो बड़े हो चुके हैं, जवानी में आ गए, बेत कहलाता था। बेत जी, जी। बेत होता था ना, उससे बिल्कुल पिटाई ऐसे लगती ही, थी। ऐसे। वो तो होता ही होता था बाकायदा। हम जो है वो बिस्तर के नीचे घुस जाएगा तो टांगे पकड़ के खींची निकाली जाती थी और फिर धुलाई लगती थी। अच्छा, सारी चीज़ों के बाद एक जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, वो जुमला आने दो तुम्हारे बाप को फिर बताऊंगी। तो उस वक्त ना ऊपर का सांस ऊपर होता था, नीचे का नीचे होता था कि आप 5:30 हो गए, 6 बज गए, अब वालिद साहब जो है ना वो आने वाले हैं। और वालिद साहब ने कभी हमें मारा नहीं, लेकिन होता ये था उनका नाम ही इस्तेमाल होता था। वो बस उनका खौफ होता था ना, और उनको सारी कहानी सुना दी थी। देखें इसने ये किया, सुबह ये किया, नहीं सुनता, जरा इसको बताएं कि क्या करना है। बस वो यूं देखते थे, हाँ भाई बिलाल क्या सुन रहा हूँ मैं ये। वो एक जो आंखों के अंदर एक रोब होता था ना, और उस रोब की वजह से हम पूरा हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाया करता था। बहरहाल टाइम दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है। आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपको एक मैसेज दें उन लोगों के लिए जो आपको सुन रहे हैं, जिनकी बेटियां भी हैं, परवरिश करने में, तरबियत करने में, और साथ साथ उनको बेहतर तरीके से काम करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? बात यह है कि जिनकी भी बेटियां हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको कभी भी उनके आगे बैरियर ना लगाएं। उनको इस तरह ना करें कि वो माशरे से भी खौफज़दा हो जाएं, आपसे भी खौफज़दा हो जाएं। उनको पढ़ने दें, उनको लिखने दें, लेकिन हर बुराई और अच्छाई के बारे में उनको ज़रूर मोटिवेट करें, उनको ज़रूर बताएं कि देखें ऐसे है तो ऐसे है हो जाएगा, और ऐसा है तो ऐसा। और आप अपनी इज़्ज़त नंबर 1, इज़्ज़त है तो सब कुछ है। तो अपनी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो अपनी वालदा या वालिद से शेयर करें, भाई से शेयर करें। छुपाएं नहीं, डरें नहीं, इसलिए कि आप डरेंगी, छुपाएंगी तो वो जो मामला है वो मज़ीद बढ़ेगा, वो आगे आएगा। वो आपकी दोस्त हैं, माँ बाप आपके, वो आपको पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आप उनको बताएं कि देखें ये मामलात हैं, और कोशिश करें कि आप वो जगह छोड़ दें। अगर ऐसे ही मामलात हैं कि वो जॉब का मसला है या वो कहीं और जॉब कर लें, कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलेगी, और आप जो है वो अपनी रोटी रोज़ी जो है उसको बिल्कुल कायम और दायम रखें। जो आपके नसीब में है इज़्ज़त का मामला, वो आपको तो मिलता रहेगा। ठीक है, सुनिए आप क्या कहना चाहेंगी जो आईटी एक्सपर्ट्स बनना चाहते हैं, आईटी की फील्ड के अंदर नाम कमाना चाहते हैं, और जो लड़कियां ख़ास तौर पर अपने घरों से निकलकर अपना नाम बनाना चाहती हैं, उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अभी मैं कल मेरे पास एक कॉल आई थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऐसा हम क्या करें कि घर बैठे अर्निंग हो जाए। हाँ। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि सबसे पहले तो आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद आप इस तरफ फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको बेसिक नॉलेज नहीं होती, ना आईटी के बारे में, ना ही सोशल मीडिया के बारे में। बस वो शौक़ के तौर पे किसी को देखी आगे आने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि मालूमात नहीं होती तो वो या तो गलत रास्ते पे चले जाते हैं या वो उस चीज़ का मिसयूज़ करने लग जाते हैं। तो मिसयूज़ करने से बचिए, पॉजिटिव रहते हुए इस फील्ड में काम कीजिए। तरक्की के बहुत मौके मौजूद हैं, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग भी है, बिज़नेस भी है, बहुत अच्छा आप अर्न कर सकते हैं इससे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप दोनों ने यहाँ पर आकर बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने। और मैं उन ख़ास तौर पर पेरेंट्स से ये मुखातिब होना कहूँगा कि बच्चों को करने दिया जाए जो करना चाहते हैं ना, वो आप उनको पॉलिश करें। वो हो सकता है कि वो जो करना चाहता हो वो सही चीज़ हो, लेकिन उसको रास्ता सही ना पता हो, तो वो ऐसा लाओबालीपन के अंदर वो चीज़ें कर जाए जिसके नेगेटिव रिजल्ट्स आएँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं बिलाल भाई आप, कि इसी तरह से अगर वालिदैन की उनको सपोर्ट रहेगी, पेरेंट्स की सपोर्ट रहेगी, तो वो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और वो पाकिस्तान का असासा हैं,
कि यंग जो हैं बच्चे जो हैं हमारे, और 76% हमारा पाकिस्तान में यूथ है, अगर इनका सही इस्तेमाल हो और ये सही वो हो तो पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। ठीक है, और हमें सबको अच्छा मिलकर करना एक चाहिए। चीज़ और है कि सोनिया मेरे लिए जो है वो कुछ लेकर आई हैं, वो ज़रा से दिखाएं हमारे कैमरामैन की क्या लेकर आई। सोनिया क्या लेकर आई हैं आप? 2025 के कैलेंडर मैंने आपके लिए डिज़ाइन अरे किया था। वाह, साल अभी आने वाला है और पहले से और आपने जी पहले 2024 का कैलेंडर बना रही थी, लेकिन मैंने कहा वो एक महीना ही रह गया उसके बाद, हाँ, तो फिर मैंने 2025 का कैलेंडर आपके लिए डिज़ाइन किया। वाह भाई वाह, ये ज़बरदस्त चीज़ है, शुक्रिया बहुत बहुत। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान और एनटीएन का लोगो भी है और मेरी बड़ी प्यारी सी पिक्चर इन्होंने चूज़ करके लगाई है। सो नाइस ऑफ यू, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। कल से ही कैलेंडर मैं अपने पास रखूँगा और ये कैलेंडर मुझे बताएगा कि हर आने वाला दिन अच्छा दिन होगा। और अपने आप का आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ख़ास तौर पर एक चीज़ और मैं कहूँ कि जो बिछड़े हुए हैं ना तो उनको मिलाने की कोशिश करें, जो रूठे हुए हैं उनको मनाने की कोशिश करें, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।